हेलो फ्रेंड्स, आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी मेरे साथ हो गई क्लोल। क्या हुआ कि मैंने लेक्चर किया रिकॉर्ड। मतलब अभी लेक्चर ये मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग वाला बटन ऑन नहीं किया। चलो होता है। चलो आज स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है जी। तो डीएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक केस में। ठीक है जी। तो प्रोकैरियोटिक केस में हम इसको तीन में डिवाइड करेंगे। वन इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तीन फेजेस में डिवाइड करेंगे। तो इनिशिएशन में हमने क्या पढ़ना है? इनिशिएशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो डीएनए है, जैसे मैं बोलूँ कि ये है आपके पास डीएनए। ठीक है। तो डीएनए को पर्टिकुलर साइट से ओपन कराना है, तो उसको हम एक ये कि डीएनए जी ओपन अप हो गया। ठीक है। तो डीएनए को ओपन करना है, वहाँ पे हमने लोड करना है एंजाइम्स जो रिक्वायरमेंट है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है। तो लोडिंग तक पढ़ेंगे जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर हम इलोंगेशन में पढ़ेंगे कि देखिए इसमें दो स्ट्रैंड हैं और दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट होंगे। ठीक है। एक स्ट्रैंड रेप्लिकेट होगा कंटिन्यूस। ठीक है। एक स्ट्रैंड रेप्लिकेशन होगा छोटे छोटे फ्रैगमेंट में। तो जो कंटिन्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो फ्रैगमेंट में हो रहा है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है। तो ये हमने पढ़ना है इलोंगेशन फेज में। ठीक है। उसके टर्मिनेशन फेज में हमने पढ़ना है कि जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो रही है, ओके, जहाँ पे हमें दो अलग अलग मतलब दो स्ट्रैंड के हमें चार स्ट्रैंड मिलेंगे, जिसमें कि एक जो है क्या होगा पेरेंटल और एक डॉटर। तो हम पढ़ेंगे ये कैसे हो रही है। ठीक है जी। तो हमने तीन चीज़ें पढ़नी है। और हमारा डस्टर कहाँ गया? ये रहा। डस्टर तो नहीं है, कपड़ा ही है भाई, अच्छे से काम करता है। इट इज़ बेटर देन दैट डस्टर, और यू कैन से इरेजर। चल अब पढ़ते हैं इनिशिएशन के केस में। अब 1963 में तीन साइंटिस्ट थे, फ्रैंकोइस जैकब, सिडनी ब्रीनर और जैकस क्यूजिन। ठीक है। कई बार जुबान लड़खड़ा जाती है नाम लेने में। तो ये जो हैं तीन साइंटिस्ट है ना, दीज थ्री साइंटिस्ट दे प्रपोज्ड वन मॉडल, जिसको हमने बोला रेप्लिकॉन। क्या बोला हमने? रेप्लिकॉन मॉडल। आपके साथ भी होता है कई बार कि आप काम स्टार्ट करते हो लेकिन मतलब चार्जिंग लगाया लेकिन चार्जर ऑन नहीं किया। जैसे टिफ़न ओवन में रखा लेकिन आपने गर्म हॉट केस को ओपन नहीं किया। ठीक है। तो मेरे साथ बहुत बारी होता है। तो ठीक है जी। तो ये तीन साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया, इसको रेप्लिकॉन मॉडल बोल दिया। इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुए। पहला कंपोनेंट उन्होंने बोला कि रेप्लिकेटर है। ठीक है। दूसरा बोला कि इनिशिएटर है। ओके, इसको रेप्लिकॉन बोलेंगे, रेप्लिकॉन, सॉरी, इट इज एन रेप्लिकॉन। ठीक है। ये दूसरा कंपोनेंट बोला इनिशिएटर। रेप्लिकॉन इन्होंने बोला कि सीक्वेंसेस हैं, दिस आर सीक्वेंस जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कहाँ पे? रेप्लिकॉन सीक्वेंस है, पर्टिकुलर सीक्वेंस, ओरिजिन रेप्लिकेशन, और ये वो साइट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है। कि द साइट फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है। अब जो प्रोकार्योट है और एक है यूकार्योट। जो प्रोकार्योटिक है इसमें सिंगल रेप्लिकॉन होता है, मतलब सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम अगर बोलें कि इकोलाई केस में दैट इज ORIC। यूकैरियोटिक में क्या होगा? रेप्लिकॉन का नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है। और ये रेप्लिकॉन एक टाइम पे ही एक्टिवेट होंगे कि पूरा का पूरा डीएनए एक बारी में इसको रेप्लिकेशन कर दें। ठीक है जी। तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब इसको हम करेंगे इरेज। अब हम एग्जाम्पल लेंगे ई कोलाई की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो ओरिजिन रेप्लिकेशन है ई कोलाई केस में होता है 245 बेस पेयर लॉन्ग, जिसमें से दो रीजन में डिवाइड कर दिया। एक होता है 13 बेस पेयर, 13 बेस पेयर, 13 बेस पेयर,
13 बेस पेयर रिपीट। ठीक है, इसको कई बार 13 मर भी बोल देते हैं, मैंने बोला 13 मर्स। ठीक है, अब ये है 3, देखो याद रखने का तरीका कि भैया 13 है 3, ये भी 3, ये भी 3। ठीक है, उसके बाद आता है 9 बेस पेयर रिपीट। 9 बेस पेयर रिपीट 1, 9 बेस पेयर रिपीट 2, 9 बेस पेयर रिपीट 3, 9 बेस पेयर रिपीट 4 और 9 बेस पेयर रिपीट 5। तो ये टोटल होते हैं 5। ठीक है जी, क्लियर। 3 हैं 13 बेस पेयर रिपीट, 5 हैं 9 बेस पेयर रिपीट। ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो हो गया रेप्लिकेटर। रेप्लिकेट में ORIC कीदा सी इकोलाइदा सी। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे इनिशिएटर की। इनिशिएटर अब भूख लगी हो तो दिमाग भी कहीं ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, नहीं माइंड में जाता नहीं है, तो चलो ओके लेट इट बी। तो क्या हुआ कि इनिशिएटर में पहला प्रोटीन जो कि इंटरेक्ट करेगा ORIC के साथ, दैट इज DNA A प्रोटीन। अब DNA A प्रोटीन क्या करेगा, बाइंड करेगा 9 मर को, किसके 9 मर पे बाइंड करेगा, और इसकी बाइंडिंग होती कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब कि एक भाई गया तो सारे भाई जाएंगे। जैसे अगर मान लो कि एक DNA A प्रोटीन यहाँ बाइंड कर गया तो बाकी भी बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, तो ये बाइंड करके कहाँ 9 मर में बाइंड करके। अब क्या होता है, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन भी हो रही है, प्रोटीन प्रोटीन और प्रोटीन DNA इंट्रैक्शन भी हो रही है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ टोपोलॉजिकल स्ट्रेस, और इसको यहाँ चाहिए ATP। जैसे ही ATP बाइंड हुआ DNA A प्रोटीन के साथ तो क्या हो गया, एनर्जी मिल गई ना। तो ये कुछ इस तरह की टोपोलॉजिकल स्ट्रेस हो गए इसको, कि इन्होंने क्या किया, कुछ टोपोलॉजिकल स्ट्रेस किया, जिसकी वजह से देखो यहाँ बाइंड हो रखे हैं DNA A प्रोटीन ATP के साथ, जिसने क्या किया 13 मर में DNA का स्ट्रेच ओपन कर दिया। ठीक है, इसको बोल दिया ओपन फॉर्म, और अप्रोक्सीमेटली 20 बेस पेयर ओपन कर देगा। ठीक है, और कुछ कंफर्मेशन इस तरह से की गई, मतलब कुछ कंफर्मेशन चेंज इस तरह का है, मतलब टोपोलॉजिकल इस तरह से हुआ कि इसमें पॉसिबिलिटी कि दोबारा रीज्वाइन कर ले, मतलब दोबारा से इसका आपस में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री अगर यहाँ पे T है तो यहाँ पे A होगा, लेकिन ड्यू टू कंफर्मेशन और ड्यू टू दिस टोपोलॉजिकल स्ट्रेस इट विल नॉट अलाउ, द स्ट्रैंड विल नॉट एबल टू बाइंड टुगेदर, नहीं बाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये तो गया DNA प्रोटीन। अब जो DNA A प्रोटीन है इसके 2 रोल हैं। पहला रोल ये 9 मर्स के साथ बाइंड करेगा, दूसरा रोल ये प्रोटीन यानी और इनिशिएटर प्रोटीन उनको भी रिक्रूट करेगा। अगर मान लो मेरा दोस्त अच्छी कंपनी में चलेगा तो मुझको बुला लेगा। ठीक है, तो वही अगर अच्छा दोस्त बोला मैंने आपको यहाँ पे, तो वो प्रोटीन क्या करेगा, DNA प्रोटीन क्या करेगा, DNA प्रोटीन बाइंड करेगा कहाँ पे 9 मर पे। दूसरा ये और प्रोटीन को आएगा, भाई आ जाओ आ जाओ, है ना। अब अपना ढूंढेंगे हम देसी डस्टर। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें जो प्रोटीन है, नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट इज अवर कॉम्प्लेक्स जो सेकंड है, दैट इज DNA B और DNA C का कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि जो DNA B है वो है हेलिकेज एक्टिविटी, जो DNA C है वो है हेलिकेज लोडर। कई होते हैं ना डरते हैं कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, है ना, तो साथ में किसी को ले जाते हैं। तो ये क्या है, DNA C और DNA B, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएगा। लोडर क्या करेगा इसको, सॉरी हेलिकेज लोडर बोल दिया मैंने, कि सर मुझे डांट देंगे या मैडम मुझे डांट देंगे तो अकेला नहीं जाना, साथ में सपोर्टिंग लेके जाना है, कि वो थोड़ा एक्सक्यूज़ बना देगा कि सर ये तो कल बीमार था। ठीक है,
अब क्या हुआ, डीएनए हेलिकेज लोडर और डीएनए बी का कॉम्प्लेक्स विल बी बाइंडेड ओवर दैट ओपन स्ट्रेच। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये डीएनए बी और डीएनए एक में से मैं बोल दूं ये है आपके पास सी लोडर और ये है डीएनए बी। ठीक है जी, अब क्या हुआ एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे जो हेलिकेज है वो इनएक्टिव रहेगा जब तक इसके साथ हेलिकेज लोडर है, तब तक डीएनए बी हेलिकेज इनएक्टिव रहेगा। तो मतलब हमें इसको रिमूव करना है, इसको निकालना है। ये कब निकलेगा? अब जो नेक्स्ट आता है प्रोटीन, वो आएगा आपके पास कहाँ पे लिखें इसको, हम लिखेंगे डस्टर कहाँ गया, चलो नेक्स्ट आया आपके पास, क्या आया, डीएनए, ये थर्ड है ना, थर्ड डीएनए प्राइमेस। डीएनए प्राइमेस का फंक्शन होता है कि ये क्या बनाएगा, प्राइमर, वो भी आरएनए इन नेचर, आरएनए प्राइमर। ठीक है, दूसरा ये जो आरएनए प्राइमेज है, ये एफिनिटी जो है किसकी, जो डीएनए बी और डीएनए सी के बीच में जो बॉन्डिंग है ना, जो एफिनिटी है इसको तोड़ देता है। क्या करेगा, इसको ब्रेक मतलब मिनिमाइज कर देगा, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे डीएनए प्राइमेज ऐड हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो सी प्रोटीन है इसकी टेंडेंसी होती है कि इट विल लीव दैट कॉम्प्लेक्स, इसको छोड़ दे। ठीक है, अब क्या करेगा, प्राइमेज का फंक्शन क्या है, प्राइमर बनाना है ना, ये करेगा प्राइमर बनाएगा। ठीक है, अच्छा इधर नहीं, इधर बनाते हैं, ये क्या बनेगा, प्राइमर बनाएगा। और ये जो हेलिकेज का फंक्शन क्या, हेलिकेज का फंक्शन है कि डीएनए को अनवाइंड करना। तो ये करता है, जो प्राइमेज है ना, ये क्या है, एक आप लगा लो कि एक डोनट शेप का स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करते हुए आगे जाएगा। ठीक है, सिंगल स्टैंड पे लोडेड होगा और इसको ब्रेक करते चलेगा, ब्रेक करेगा तो क्या होगा, डीएनए ओपन अप होता रहेगा आगे आगे। और ये क्या है, ये सिंथेसिस, मतलब जो प्राइमर है उस पर डीएनए पॉलीमरेज इसको सिंथेसिस करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, बाइंड कर जाएगा। अब इन केस ऑफ ई कोलाई देयर आर 3 डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, मेन रेप्लिकेटिंग, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। ओके, डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 जो है मेनली डीएनए रिपेयर सिस्टम में काम आते हैं। ओके, तो आई विश कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे इलॉन्गेशन फेज, और इसके कंटिन्यूशन में करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आपको समझ आया हो तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, खुश रहो, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।